मॉक में आते हैं 95 परसेंटाइल, लेकिन रियल एग्जाम में हो जाते हैं फुल। तो ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो पर, और आपके साथ अगर ऐसा होता है तो इस वीडियो पर हम मिले हैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिस्कस करने। तो सबसे पहला सोल्यूशन है आइडेंटिफाई कि व्हाट वेंट रॉन्ग। एंजाइटी हो गई थी आपको बहुत ज्यादा, या फिर आप क्वेश्चंस बार बार गलत पढ़ रहे थे, क्या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया आपका, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी हो गई आपकी। तो जब हम क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, क्वेश्चंस नहीं, जब हम अपने अंदर की खामियों को लिख लेते हैं ना, तो हमें क्लियर हो जाता है कि आखिर गलती हुई तो हुई कहाँ, क्या प्रॉब्लम है हम में। सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, अपने खामियों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक्सेप्टेंस लाएंगे तभी तो हम उस पर वर्क कर पाएंगे। तो लिखने से वो चीज़ एकदम क्लियर कट हो जाता है और हमें पता होता है कि आखिर हमें काम करना कहाँ पे है। सेकेंड सोल्यूशन, सिमुलेट योर एग्जाम प्रॉपरली, मॉक एग्जाम प्रॉपरली। रियल एग्जाम की तरह दीजिए, बिल्कुल स्ट्रिक्टली साइलेंस में, नो फोन, नो बुक्स, नो चीटिंग, नो चिट चैटिंग, समझ रहे हो। स्टेबल चेयर, टाइमर के लगा के, बिल्कुल स्ट्रिक्टली साइलेंस में आप एक कमरे में बैठ जाओ, बिल्कुल रियल एग्जाम कैसा फील होता है ना वैसा फील करके, बिल्कुल अकेले। घर वालों को पहले ही बोल दो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ। टाइम का बाउंडेशन बहुत ज़रूरी है, वो 1 घंटे से 2 घंटा बैठना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन वन गो। ऐसा नहीं कि बीच में बैठे हैं और फिर उठ गए, बीच में बैठे फिर उठ गए। एट वन गो आपको बैठना है, स्ट्रिक्ट टाइम बाउंडेशंस, बिल्कुल रियल एग्जाम की तरह, सामने टेबल चेयर, बिल्कुल नो डिस्टर्बेंस। थर्ड, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस बिफोर एग्जाम। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि हम जब एग्जाम सेंटर में जाते हैं, जब हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला होता है, तो हमारे पास 5 से 10 मिनट का टाइम रहता है। उस समय दिल धक धक तो कर रही होता है, बिल्कुल हमको घबराहट तो हो ही रही होती है, लेकिन तब हम क्या करें, अपने नर्व्स को काम करने के लिए हम क्या करें, गहरी लंबी सांसें। उस समय आप यही कर सकते हो, गहरी लंबी सांसें, जहाँ तक आप जितनी लंबी सांसें आप ले सकते हो उतना लीजिए। डीप ब्रीदिंग करिए, अपने आप को बोलिए सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, ठीक हो जाएगा, मैं पेपर अच्छा दूंगी। इससे क्या होगा, आप शांत होगे, रिलैक्स्ड होगे, कंसंट्रेशन बनाने में आसानी होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं एग्ज़ाम अच्छे से दूंगी। और ये सिर्फ एग्ज़ाम के पहले नहीं, आप थोड़ा थोड़ा देर फॉलो करिए ना, क्या जाता है, सिर्फ 5 ही मिनट तो करना है। ये माइंडफुलनेस आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है, सिर्फ एग्जाम नहीं। कि एग्जाम के बाद तो रियल लाइफ चालू होगा ना, एग्जाम में जब सिलेक्शन होगा ये आपकी रियल लाइफ थोड़ी ना, ये तो एक बिगनिंग है, अभी तो लाइफ लंबी जीनी है। स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, टेंशन, ये तो लाइफ का पार्ट है, ये तो आएगा ही। लेकिन एक छोटी सी प्रैक्टिस, एक छोटी सी आदत आपकी लाइफ जिंदगी भर के लिए चेंज कर सकती है, और वो है प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस। एंड लास्ट पॉइंट, टॉक टू समवन। क्योंकि जब हमारे अंदर प्रेशर, टेंशन बहुत बढ़ जाता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, तो एकदम से कहाँ जाएं, किसको बोलें, किससे कहें। तो अपने दोस्त, फैमिली मेंबर, या फिर ऐसा हो आपका कोई मेंटर जिससे आप जब अपने दिल की बात शेयर करो हल्का महसूस करो। ये फियर ना रहे कि वो मुझे जज करेगा। डायरी लिखो, कुछ भी ऐसा काम करो जिससे मन का बोझ उतर जाए, हल्का फील करो। इससे आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बढ़िया टिप, जो एग्ज़ाम हो गया हो गया, क्या वो समय, क्या वो एग्ज़ाम वापस आ सकता है? नहीं। इसलिए एग्ज़ाम को उसी टाइम एनालिसिस करके, यस, एग्जाम, पोस्ट एग्जाम एनालिसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, कि क्या मेरा एग्जाम ठीक हुआ, अच्छा हुआ, कैसा हुआ, कहाँ गलत हुआ, कैसे हुआ, उसको एनालिसिस करो, उस पर काम करो और उस एग्जाम को भूल जाओ। पॉइंट्स जिस पर काम करना है सिर्फ उसे याद रखो और उस एग्जाम को लेट गो कर दो, क्योंकि उस एग्जाम में अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो करना था आप करके आ चुके। अब नए सिरे से पूरे जोश के साथ कौन से एग्जाम में करोगे? नेक्स्ट एग्जाम में। इसलिए आपका फोकस हमेशा अगले एग्जाम पर होना चाहिए और पुरानी गलतियों को ना रिपीट करें, ऐसा आपका इंटेंशन होना चाहिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको सोल्यूशन मिला। क्या आपके साथ भी ये सारी दिक्कतें होती है? मुझे कमेंट करके बताइए, और क्या है प्रॉब्लम अगली आपकी, मुझे कमेंट पे बताइएगा। साथ ही जो लोग भी करना चाहते हैं मेरे साथ 1-to-1 पर्सनल सेशन, मुझे DM कर सकते हैं, अमिता नायर लांबा
टेलीग्राम पर। साथ ही अमिता नायर चैनल ज्वाइन करिए, जहां पर हम सीखते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी बातें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक टेक केयर, बाय बाय।